दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना उत्तराखंड राज्य के काशीपुर जिला की है। दरअसल दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे के सुख में दुख में हर जगह वो काम आती थी। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम कर रही थी। जब इन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वो उस बुलावे पर जाती थी और ग्राहक की सेवा किया करती थी। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वो लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब होती है, वो परेशान होती है। तब अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मेरी जगह वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम वहाँ जाना, उसकी अच्छी से सेवा करना, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बात क्योंकि सहेली की थी तो इसलिए सहेली ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। वो वहाँ जाती है और वहाँ जाने के बाद सेवा करती है। उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिलती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस काम के लिए वो आई है उसके लिए उसको इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसलिए फिर उसने उसकी ऐसी सेवा की कि अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया। जब अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर देती है तो इन दोनों सहेलियों में इस बात को लेकर कहा सुनी भी हो जाती है। कहा सुनी में कुछ ज़्यादा ही विवाद हो जाता है और जो दोनों आपस में बैठते थे, जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, वो कि जानी दुश्मन बन जाती हैं और यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है। दोस्तों, ऐसी कहानी जहाँ तक जो इलाके तक ये कहानी सुनी गई थी दोस्तों, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा। आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला ऊधम सिंह नगर है और ऊधम सिंह नगर का ही एक इलाका पड़ता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है, ITI थाना क्षेत्र। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, एक महिला जो कि श्यामपुर की रहने वाली है, उसको व्हाट्सएप पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि आज मैडम मस्ती करने का बहुत मन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। जब लड़की की डिमांड की जाती है, एक कॉल गर्ल की डिमांड की जाती है, तो उसको लेकर वो महिला पहले तो उसकी तस्दीक करती है कि ये जो व्यक्ति है सही भी है या फिर वैसे ही इसे कॉल कर रहा है। इसलिए उसने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस भी देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस के पैसों की आई तो वह लड़का कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं पैसे भी तभी दूंगा, लेकिन मैं पैसे तभी दूंगा जब मुझे दिखाओगे कि आप किस तरह की लड़की भेजना चाहते हो। अब बात आई कि लड़की पार्ट टाइम के लिए, यानी कि कुछ घंटे के लिए चाहिए या फिर पूरी रात के लिए चाहिए। तो वो लड़का कह उठता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और जो आपके पास अच्छे से अच्छी लड़की हो मुझे वो भेजना। जब ये अच्छे से अच्छी लड़की की भेजने की बात आती है तब वो कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए पैसा ज़्यादा लगेगा। लड़का बोलता है कोई बात नहीं है, मैं तैयार हूँ। उसने कहा मैं तैयार हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप पर उसको कुछ लड़कियों की फ़ोटोग्राफ भेजे जाते हैं और उन फोटोग्राफ में से कोई भी एक सुंदर लड़की को उसे सिलेक्ट करना था, छांटना था कि जिस लड़की पे वो हाथ रखेगा। इसके बाद उसको रकम बताई जाएगी, इसकी कितनी रुपए हैं। 15 लड़कियों के फोटोग्राफ भेजे गए थे, लेकिन वो 15 की 15 लड़कियों को वो रिजेक्ट कर देता है। अब रिजेक्ट करने के बाद वो कहता है कि मुझे और लड़कियां चाहिए, इनसे भी सुंदर हो तो उसका फोटोग्राफ भेजो, नहीं तो मत भेजो। अब उसमें से कुछ और लड़कियों के फोटोग्राफ भेजे जाते हैं, लगभग 5-6 फोटोग्राफ और भेजे जाते हैं, लेकिन उन 5-6 में से उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। अब जो पैसे तय हुए थे, पैसे तय होने के बाद उसकी आधी धनराशि उसको एडवांस देनी थी और वो इस बात को लेकर तैयार हो जाता है। महिला को दिए गए फ़ोन पे या पेटीएम वगैरह पे उसकी आधी रकम दे देता है। उसके बाद एक रास्ता बताया जाता है, एक जगह बताई जाती है कि आपको उस जगह उस होटल में पहुंचना है और बताए हुए रास्ते के हिसाब से जो महिला थी उसकी या कॉल गर्ल थी वो उस जगह पहुंच जाती है। शाम के जैसे ही रात के 7-8 बजे के आसपास का वक्त था, तब वो लड़की पहुंच जाती है और जैसे दरवाज़ा खोल के देखती है तो दरवाज़ा खोलते ही लाइट जलती है। लाइट जलने के बाद है कि सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि
इसका पति लेटा हुआ है जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा इस बात को लेकर इनमें काफ़ी विवाद हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है। वो कहता है कि तुम यहाँ का क्या कर रही हो, वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब एक दूसरे को देखते हैं तो शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद ये गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की बुलावे पर वहाँ पर आई थी, इसलिए ये धोखा नहीं था बल्कि बिल्कुल जो था वो सही था। महिला को समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पति के साथ मारपीट पे उतारू हो जाती है और जैसे ही मारपीट पे उतारू हुई थी तो पति उस पर भारी पड़ जाता है। वो अपनी पत्नी को वहां पर पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर जब इस तरह से अपनी पत्नी को पीट रहा था तो उसकी चीखें निकलने लगती हैं। वो शोर मचाने लगती है। जैसे ही चीख और शोर मचने की आवाज़ सुनते हैं तो आसपास जो होटल में लोग थे या होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो भी दौड़कर मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पति पत्नी हैं। मालूम था कि ये एक व्यक्ति है, इसने एक कालगल को बुलाया था और जब इन दोनों में मारपीट ज़्यादा होने लगती है तो लोग बड़ी मुश्किल के बाद इनको छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद होटल से इन्हें बाहर कर देते हैं ताकि इनके बीच में झगड़ा ना हो, क्योंकि जब झगड़ा बढ़ जाता है तब वो अपने घर की पुरानी बातों के बारे में बात कर रही थी। क्योंकि जब झगड़ा बढ़ रहा था तब तो अपने घर की पुरानी बातें के बारे में बात कर रहे थे। महिला अपने पति पर ही कई तरह के लांछन लगा रही थी और पति अपनी पत्नी पर कई तरह के लांछन लगा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया है। जब लोग ये बात सुन रहे थे उन्हें लग रहा था कि ये घर का झगड़ा है जो बाहर होटल में आ चुका है। उन्हें होटल से बाहर निकाला जाता है तो लड़ते लड़ते वो सड़क पे पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने इस महिला को, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, उसके पति यानी कि आलोक शर्मा होता है, इन दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। सीधे ITI थाने लेकर जाती है। इसके बाद जब इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तब लड़का कहता है कि इस लड़की से उसकी परिवार की सहमति के बाद शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ये ज़्यादातर अपनी मायके में रहने लगती है और जब मायके में रह रही थी तो मेरे घर वाले ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। कुछ लोगों से मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, धंधा करती है, और जब उसे ये बात पता चलती थी तो उसको यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से जब ये बात पूछी तो पत्नी ने बेवजह लड़ाई करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया और जब झगड़ा होता है तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लगातार विवाद होने लगता है। 2-3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। कुछ ही महीनों में ये शादी टूटने की कगार पर चली जाती है और महिला ज़्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती है। अब इसी बात को देखते हुए पति अपनी पत्नी को लेकर ज़्यादा परेशान होता है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सभी तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। एक दिन ऐसे ही बाजार जा रहा था और बाजार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है। वो इसकी पत्नी की सबसे खास दोस्त होती है। जैसे इसके सामने टकराती है वो बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे वाले काम करती है। वो एक सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है, एक सदस्य है। वही इस बात को जब सुनता है तो पति कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है जो तुम कह रही हो, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। लेकिन वो महिला थी, वो जानती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कभी एक दूसरे की जगह वो अपने कस्टमर के पास पहुंच जाया करती थी और शायद इसीलिए उसने बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी। उसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं, जब उसने एक श्यामपुर की एक महिला होती है उसका भी वो नंबर देती है और जब उसका नंबर देती है तो कुछ दिन बाद उसके बाद एक दिन वो आराम से बैठकर तसल्ली से उस महिला को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ। ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। इसलिए वह सामने जो दलाल महिला थी वो इस बात को समझ नहीं पाती है क्योंकि उसके साथ जो होने वाला था, क्योंकि उसको वही लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी होती है। पहले जो 15 फोटोग्राफ भेजे गए थे
तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में जो 5-6 फोटोग्राफ भेजे गए थे उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि वो ज़्यादा देखने में सुंदर थी, अच्छी थी, शायद ये काम जो करती थी शादी से पहले भी करती थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। और उसने पत्नी को जब अपने बताए होटल के कमरे में बुलाया तो दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। पुलिस ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो पुलिस भी अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और पत्नी अपने पति को सबके सामने पीटना शुरू कर देती है। वह कहती है कि इसका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, ये दहेज की मांग करता है, और जबकि पति ये कह रहा था कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन श्यामपुर की उस महिला को भी बुलाया जाता है जो महिला के मध्य से ये अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उस पर संबंधित धाराएं लगीं और उसने शायद उसे जेल भी भेजा था। लेकिन जो पति और पत्नी थे वो एक दूसरे से पहले तो ये वहाँ से चले जाते हैं कंप्रोमाइज करके, लेकिन कुछ समय बाद फिर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जो इस इलाके के एसपी होते हैं राजेश भट्ट, वो कहते हैं कि मीडिया से कि इन पति और पत्नी के बीच में इस तरह का विवाद अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इनमें से किसकी गलती है किसकी नहीं। इस मामले की जांच पड़ताल भी की जाएगी। आगे जांच पड़ताल के बाद होता क्या है ये तो खैर मीडिया में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही कहानी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से ये वायरल होती है, जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँच रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला कालगल को बुलाया जा रहा था वो जानबूझकर बुलाया जा रहा था, और उसे महिला को पता नहीं था कि आज सामने ग्राहक के रूप में कोई और नहीं होगा बल्कि उसका खुद का पति होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।